आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में धरती पर विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। ये वो समय था जब डायनासोर धरती के सबसे प्रमुख प्राणी थे और हर कोने में इनकी मौजूदगी थी। इन सब में टायरेनोसोरस रेक्स और सौरोफैगनेक्स, ये दो शिकारी अपने विशाल आकार और ताकत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थे। टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे अक्सर टी रेक्स कहा जाता है, अपने विशाल जबड़ों और तेज दांतों के लिए जाना जाता था। वहीं सौरोफैगनेक्स, जो आकार में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी चालाकी और शिकार करने की तकनीकें उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थीं। इन दोनों ही जानवरों के जबड़े बहुत मजबूत थे और इनके काटने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये हड्डियों को भी चूर चूर कर सकते थे। टी रेक्स के जबड़े की ताकत इतनी थी कि वह एक ही बार में अपने शिकार की हड्डियों को तोड़ सकता था, जबकि सौरोफैगनेक्स की तेजी और चपलता उसे एक घातक शिकारी बनाती थी। लेकिन अगर ये दोनों ही जानवर आपस में कभी लड़ पड़ते तो क्या होता? क्या टी रेक्स अपनी ताकत के बल पर जीतता या सौरोफैगनेक्स अपनी चालाकी से उसे मात देता? आइए इन अद्भुत जीवों की दुनिया में गोता लगाएं और देखें कि इनकी लड़ाई में कौन जीतता। इस रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे कि इन दोनों शिकारी डायनासोरों के बीच की लड़ाई कितनी भयानक हो सकती थी। सोचिए, उत्तरी अमेरिका का हरा भरा इलाका, जहां जीवन अपने पूरे शबाब पर है। यहां की हरियाली और जीव जंतु इस प्राचीन दुनिया की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है। यह कंपन इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा और भयानक पास आ रहा है। टायरेनोसोरस रेक्स यानी जालिम राजा अपने पूरे कद के साथ सामने आता है। उसकी गर्जना जंगल में गूंज उठती है और हर जीव उसकी ताकत का एहसास करता है। लेकिन रुकिए, दूर से कुछ और भी आ रहा है। यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक और खतरनाक शिकारी है। यह है सौरोफैगनेक्स यानी छिपकलियों का सरदार, जो खुद भी एक खतरनाक शिकारी है। उसकी चालाकी और ताकत उसे टी रेक्स के बराबर का प्रतिद्वंद्वी बनाती है। अब इन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होने वाली है। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि चालाकी और रणनीति की भी होगी। कौन जीतेगा इस महायुद्ध में? क्या टी रेक्स अपनी ताकत से जीत हासिल करेगा या सौरोफैगनेक्स अपनी चालाकी से उसे मात देगा? आइए इस महाकाव्य लड़ाई का हिस्सा बने और जाने कि प्राचीन दुनिया के ये दो महान शिकारी कैसे एक दूसरे का सामना करते हैं। टायरेनोसोरस रेक्स अपने विशाल शरीर के साथ 40 फीट तक लंबा हो सकता था। सौरोफैगनेक्स हालांकि टायरेनोसोरस रेक्स से थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी 35 फीट की लंबाई के साथ वो भी कम खतरनाक नहीं था। रफ्तार की बात करें तो ये दोनों डायनासोर अपने आकार के हिसाब से बहुत फुर्तीले थे। टायरेनोसोरस रेक्स अपनी लंबी और ताकतवर टांगों की वजह से 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। सौरोफैगनेक्स भले ही उतना तेज न हो, लेकिन फिर भी वो कई डायनासोर से तेज दौड़ सकता था। अगर आकार और वजन की बात करें तो टायरेनोसोरस रेक्स सबसे आगे था। इस विशालकाय शिकारी का वजन 8 टन या उससे भी ज्यादा होता था। अपने भारी भरकम शरीर की वजह से टायरेनोसोरस रेक्स को लड़ाई में काफी फायदा होता था। कल्पना करिए एक दौड़ते हुए टायरेनोसोरस रेक्स का, जिसका विशाल शरीर किसी मालगाड़ी की तरह अपने दुश्मन से टकराता है। टायरेनोसोरस रेक्स और सौरोफैगनेक्स दोनों ही 2 पैरों पर चलने वाले डायनासोर थे, यानी ये दोनों बाइपीडल थे। हालांकि टायरेनोसोरस रेक्स ज्यादा ऊंचा होता था, करीब 20 फीट तक,
अपनी इसी ऊंचाई की वजह से टायरानोसोरस रेक्स को दूर तक दिखाई देता था और वो अपने दुश्मन पर ज्यादा दूर से हमला कर सकता था। टायरानोसोरस रेक्स और सौरोफैगनेक्स के बारे में सबसे ज्यादा डरावनी बात थी इनके जबड़े। इन दोनों ही शिकारियों के जबड़े बहुत ताकतवर थे और इनके दांत नुकीले और आरी जैसे थे। हालांकि टायरानोसोरस रेक्स का दंश सौरोफैगनेक्स से ज्यादा ताकतवर था। अनुमान है कि टायरानोसोरस रेक्स के काटने की ताकत 12,800 पाउंड प्रति वर्ग इंच थी, जो कि अब तक के ज्ञात सभी थलीय जानवरों में सबसे ज्यादा है। इसके एक ही वार से हड्डियां चूर चूर हो जाती थीं। टायरानोसोरस रेक्स और सौरोफैगनेक्स दोनों ही विकसित शिकारी थे और उनकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। जीवाश्मों से पता चलता है कि टायरानोसोरस रेक्स की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, शायद आज के गिद्धों से भी ज्यादा। अपनी इसी क्षमता की वजह से टायरानोसोरस रेक्स दूर से ही अपने शिकार का पीछा कर सकता था और मरे हुए जानवरों को भी आसानी से ढूंढ सकता था। अब जरा सोचिए कि लेट क्रिटेशियस पीरियड के ये दोनों ही महादानव सामने आ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर झपटने के लिए तैयार हैं और धरती भी इनके कदमों से कांप रही है। सौरोफैगनेक्स अपनी फुर्ती और नुकीले दांतों से टायरानोसोरस रेक्स को काफी हद तक टक्कर देगा, लेकिन टायरानोसोरस रेक्स अपने आकार, वजन और ताकतवर जबड़े की वजह से एक भयानक दुश्मन साबित होगा। इन सबूतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में टायरानोसोरस रेक्स ही जीतेगा। अपने विशाल आकार, वजन और ताकतवर जबड़े की वजह से टायरानोसोरस रेक्स को यहां फायदा मिलेगा। हालांकि सौरोफैगनेक्स भी डटकर मुकाबला करेगा, लेकिन टायरानोसोरस रेक्स की ताकत के सामने उसका टिक पाना मुश्किल होगा। कल्पना कीजिए कि एक भूखा टायरानोसोरस रेक्स किसी मरे हुए जानवर को खाने के लिए आता है। उसकी आंखों में भूख की चमक है और उसके हर कदम में एक अजीब सी ताकत है। वह अपने शिकार की ओर बढ़ता है। उसकी नजरें उस मरे हुए जानवर पर टिकी हैं। टायरानोसोरस रेक्स और सौरोफैगनेक्स की लड़ाई हमें इन विशालकाय जीवों की ताकत और शान की याद दिलाती है। ये दोनों ही अपने समय के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारी थे। उनकी हर हरकत, हर दहाड़ और हर कदम में एक अद्वितीय शक्ति और भव्यता थी। जब हम इनकी लड़ाई की कल्पना करते हैं तो हमें उनके जीवन की जटिलताओं और उनके अस्तित्व की कठिनाइयों का एहसास होता है। हालांकि हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इनकी लड़ाई में क्या हुआ होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये दोनों ही शिकारी अपने अपने समय के सबसे ताकतवर जीव थे। उनके बीच की लड़ाई न केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन थी, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई भी थी। उनके जीवाश्म हमें उनके जीवन की कहानी बताते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वे कैसे जीवित रहे और कैसे उन्होंने अपने पर्यावरण को प्रभावित किया। इनके जीवाश्म हमें पृथ्वी पर जीवन की अनोखी विविधता की याद दिलाते हैं। हर जीवाश्म एक कहानी कहता है, एक समय की कहानी जब ये विशालकाय जीव पृथ्वी पर राज करते थे। उनके अवशेष हमें यह भी बताते हैं कि कैसे पृथ्वी का वातावरण और जलवायु समय के साथ बदलते रहे हैं। जैसे जैसे हम जीवाश्म विज्ञान के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं, हमें इन अद्भुत जीवों और पृथ्वी के इतिहास में उनके स्थान की और भी ज्यादा सराहना होती है। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ये जीव अपने समय में जीवित रहे और कैसे उन्होंने अपने पर्यावरण को प्रभावित किया। यह ज्ञान हमें न केवल अतीत को समझने में मदद करता है,
बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण सबक सिखाता है।